गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आप सब कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है आप सभी का मेरे फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों आज मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई के लिए। आज मेरा कवर्ड साफ़ करने का मतलब ऐसा था करके जहाँ पे मैं ये अपना किराना वगैरह जो किचन का सामान होता है ना, ये सब रखती हूँ इधर पे कवर्ड के नीचे वाली जो डोर होती है ना दोनों में। तो ये सब मैं ये सब रखती हूँ इधर पे। एक साइड में मसाला वगैरह रखूँगी और एक साइड ये खाने वाला जैसे कि सूजी हो गया, साबूदाना, मैगी वगैरह जो है। तो ये एक मतलब अलग अलग खंड का मैं एक वो बना के रखी हूँ कि इधर पे रखना है। किचन पे तो जगह होता नहीं है कवर्ड में, क्योंकि ऊपर में मेरा यही मसाले वाले डिब्बे वगैरह रखे रहते हैं और भी अदर यहाँ वहाँ के बाकी सामान इतना हो जाता है ना कि कोई एक जगह अगर सोचे कि किचन में ही रखें या फिर किसी कवर्ड में तो हो नहीं पाता है। और मेरे इधर का कवर्ड खाली था तो मैं शुरू से ही इसमें अपना किराना का जो किचन वाला सामान होता है वो रखती हूँ। और इसमें लौंग इलायची वगैरह भी बहुत दिनों से ऐसे पन्नी पॉलीथीन में रखी थी, उन्हीं को मैं सब समेट के रख रही थी। और जो डिब्बे खाली थे उनको मैं मतलब कि भर भर के सेट करके रख रही थी। और उसमें जो किराना वाला सामान है ना, उसमें इतना ज़्यादा जो झोला होता है ना, जैसे सामान लेके आए तो उसी में पैक क्या हुआ सामान रखे, और साथ ही साथ वो जो पॉलीथीन और बैग वगैरह होते हैं झोला वगैरह, तो उसी में फ़ोल्ड करके हम लोग रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एकदम भरा सा था, ऐसा लग रहा था कि सामान इतना भरा है। तो मैं उनको आज पूरे झोला को निकाल दी थी कि झोला वाली जगह मैं अलग एक ठो कवर्ड में रखूँगी। तो टीवी वाला जो स्टैंड है ना, उसमें मैं रखने की सोची, क्योंकि एक वो टूट गया है। वंश जब छोटा था ना, जब स्टार्टिंग में हम लोग इधर आए थे ना दोस्तों, तो मेरा वंश ना उसको तोड़ मतलब कि कवर्ड वो जो होता है उसका हुक वो टूट गया था। तो उसी में सोची कि उसमें झोला वाला एक वो उसमें बन जाएगा, क्योंकि उसमें तो और कुछ हम लोग रख नहीं सकते हैं। तो उसको मैं खाली करके तो मतलब स्पेस भी हो गया था, काफ़ी स्पेस हो गया था भरा। जैसे सामान आता है ना तो फिर जगह नहीं हो पाती है, तो कहीं किचन में कहीं यहाँ वहाँ रखना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं बोली कि इधर का मैं सेट कर देती हूँ। और ये सब करने का कवर्ड साफ़ करने के बाद में मैं जो अपना ये गद्दा है ना मैट्रेस, इसको मैं बोली कि इसका कवर चढ़ाने के लिए सोचे थी गद्दे का। तो मतलब कि जो नीले कलर के है ना उसको निकाल के ग्रे वाला मुझे लगाना था, क्योंकि वो रच सा गया था, गंदा हो गया था। उसको निकालने के बाद में और ये दूसरा लगा दूंगी। अभी निकाली नहीं, मुझे जब मिल जाएगा तब निकालूंगी। तो वो मुझे मिल नहीं रहा था, मैं देखी दीवान में शायद होगा करके, तो मुझे तो नहीं मिला। फिर देखती हूँ इनको ये जब आ जाएंगे या फिर शायद ना एक लोग कोई वजह से दीवान को पकड़ लेता है ना, तो फिर ढूंढने में थोड़ी वो हो जाता है, सहूलियत सी हो जाती है। वरना ये एक हाथ से पकड़ो और ढूंढो तो वो हो नहीं पाता है। तो मुझे नहीं मिला दोस्तों, तो मैं तुरंत जैसा का तैसा गद्दा वैसे ही करके मैं रख दी थी, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था। बोली शाम को जब साधना लोग आ जाएंगी कोई भी तब कर लूँगी मैं। और मेरे जो कल कपड़े वगैरह मैं सब धुली थी ना, तो उनको मैं लगे, हाँ कल तो लगा नहीं पाई थी कल की, क्योंकि कल और भी काम थे, गेहूँ वगैरह मुझे धुलना था। तो वो सब दुना दुना के, जैसे मेरी सास आई थी ना, तो कपड़े छत के कपड़े वही उठा के रख दी थी पूरे, तो दुना के रखी थी। फिर आज क्या है, सुबह से मैं अभी मेरा खाना पीना कुछ नहीं हुआ था, बस नहाई हूँ, पूजा की हूँ। और टाइम लग गया था पीछे पीछे साइड साफ़ सफाई करने में, इसलिए टाइम लग गया था। और मैं जस्ट आके बस चाय वगैरह बस पी हूँ। सोची कंघी वगैरह तक नहीं की हूँ, देखी कैसी अजीब सी लग रही थी। बोली कि पहले अपना ये काम जो है, ये लोग सब चले गए थे, साधना बच्चे और ये लोग सब चले गए थे, मैं घर में बची थी। तो बोली जो कपड़े यहाँ वहाँ रखे हैं तो मैं रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसे दुना के रख दी थी ना सोफ़ा के ऊपर में। तो उनको बच्चे मतलब कि ईशु वंशु का मैं उनके कवर्ड में, साधना का कवर्ड में, और जो ये चद्दर वगैरह हैं, चद्दर तो मैं रात में ही लगा दी थी, सोने के पहले ही दोनों कमरे का लग गया था चद्दर और तकिए की खोल वगैरह। और ये जो डाइनिंग का कवर था ना, ये रखा था, तो मैं बोली कि इसको भी मैं लगा देती हूँ। तो इसी को मैं सेट कर रही थी। और इस टाइम पे लगातार जैसे यहाँ वहाँ की सफाई हो रही है ना, तो ज़्यादा सामान भी नहीं फैलता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे बीच में क्या होता है, हम लोग सफाई करते हैं और 2-4 दिन के लिए मतलब बंद कर देते हैं कि चलो आज साफ़ हो गया, लेकिन सामान उतना ही फैल जाता है। लेकिन अब मैं सोच के रखी हूँ कि जैसे जिस रूम की सफाई हो गई है ना, उधर का सामान मैं एकदम व्यवस्थित ही रखूँ। बच्चों का क्या है, बच्चे तो फैलाएंगे ही, लेकिन रोज़ का रोज़ मतलब अब गर्मी भी आ गई है, इतनी ठंडी भी नहीं हो रही है, तो काम करने में थोड़ा बहुत मन लगेगा। ठंडी
ठंडी में क्या रहता है कि अपन जैसे ये चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा बहुत की और धूप में जाके मैं बैठ जाती हूँ। तो अब तो नहीं है धूप में बैठने का, तो इच्छा भी नहीं होता है, बहुत तेज़ धूप लगती है और ठंड भी ख़त्म होते जा रही है। तो वही मैं बोली कि अब डेली का अपना ये रहेगा कि जैसे सब लोग चले जाएंगे तो जाने के बाद में सबके, और मैं अकेले जैसे बचती हूँ तो सब समेट के और जहाँ का तहाँ रख दूँगी तो सब सामान सेट वगैरह हो जाए। और चलिए गाइस, बच्चों के लिए जो सैंडी के बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं जाती हूँ पेडिग्री फुला दूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत उनको भी खाने की ज़रूरत है। तो आज से ये वाला कटोरा जो है ना, तो ये बच्चों के लिए बना दी हूँ। इशू बोल रहा था, ये भी बोल रहे थे कि ऑनलाइन मंगा लो करके, फिर जब है तो फिर क्यों, और बच्चों के लिए सही भी है। ये देखिए बड़ा भी है और ठीक भी है। तो ये है पेडिग्री, निकालती हूँ। और ये देखिए निकाल ली हूँ। इतना ही फुलाऊंगी अभी उनके लिए, इतना ही बहुत है। तो इसको भी गर्म पानी में फुला दूंगी। फूलने के बाद में जब फिर दूध में डाल के दे दूंगी तो दोनों लोग खा लेंगे। ये है लोटे में गर्म पानी कर ली हूँ। बस अब ये फूल जाए, इसको रख देती हूँ साइड में। और ये है सैंडी का खाना, तो इसमें भी जा रही हूँ दाल या फिर दूध डाल के कुछ देती हूँ। उसमें पेडिग्री और रोटी है। और यहाँ पे दोस्तों मैं सैंडी को खाना देने के बाद आई थी और जस्ट हाथ धुली, क्योंकि पेडिग्री की ना महक मुझे बहुत गंदी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। वो अजीब सा एकदम महकता है। वो बनता होगा, मुझे नहीं किस चीज़ का बनता है मुझे पता नहीं है, लेकिन उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आके तुरंत मैं हैंड वॉश करती हूँ। और मुझे खाना भी खाना था, टाइम हो गया था शायद 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा था। तो मतलब कि हर जगह का हर कमरा सेट करने के बाद में अपना कपड़ा लत्ता जो भी है ना, ये सब सेट करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में। किचन में देखी तो सामान तो फैला ही था। तो जो सुबह का बर्तन था उसको साधना धुल दी थी। लगे हाथ जो खाली करते हैं ना बर्तन, उसको जैसे बनता है जिसमें कढ़ाई वगैरह, तो उसको साधना धुल दी थी। और जो रहता है खाना पीने का, तो ये सब जैसे खाना पीना जब सब हो जाता है, सब लोग चले जाते हैं, सबका खाना पीना जैसे हो गया, मैं भी खा ली। उसके बाद में फिर मेरा ये दोपहर का काम रहता है कि जो भी जितना किचन में बचता है तो उसको फिर मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे खाना वगैरह जो खुला पड़ा था ना, ये जैसे सब लोग खाए पिए और रखा हुआ था, तो मैं आके ये सब सेट कर दूँगी। और जो दाल वगैरह थी सब सैंडी को देना था, जो मतलब उसको देना रहता तो उसका अलग ही रख देते हैं। जैसे रात की दाल है या फिर अभी की है तो वो अलग ही रहता है। तो ये सब करने के बाद में, थोड़ा बहुत करने के बाद मैं खाना खा लूँगी। खाना खाने के बाद में फिर मैं लगती हूँ अपने काम के लिए। खाना मेरा वैसे हो जाता है इनके साथ में, लेकिन आज क्या है, इनको जल्दी जाना था तो इनका फ़ोन आने लगा था। और हम लोग को नहाने में भी लेट हो गया, 10 बजे गए थे शायद पूजा पाठ करने में। फिर जस्ट चाय वाय पीने के बाद में इनका फ़ोन आ गया, तो ये बोले मुझे जाना है। तो मैं इनको खाना दे दी थी। मैं उस टाइम पे नहीं खाई थी, क्योंकि तुरंत में आओ नहा के और फिर मेरे को भूख नहीं लगती है, जल्दी मैं नहीं खाती। मतलब 11 साढ़े 11 तो हो ही जाते हैं। ये लेट जाते हैं, जैसे 11:30 हो जाते हैं, तो ये मतलब लेट निकलते हैं, तो उस टाइम पे मैं खा लेती हूँ। लेकिन अगर कभी जल्दी इनको जाना हुआ ना तो नहीं खाती, सुबह से मेरी इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे और अकेले ना खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए मैं साथ में खाती हूँ। लेकिन आज मुझे खाना पड़ेगा, क्योंकि ये चले गए हैं। वरना हम लोग साथ में खा लिए सुबह में, और फिर शाम मतलब वही शाम को साथ में वो खाना होता है। बीच में तो मेरा वैसे खाना पीना नहीं खाती हूँ। 4 बजे 5 बजे मेरा चाय वगैरह, मैं चाय ज़रूर पीती हूँ 4 बजे, क्योंकि मेरी आदत है शाम को, मतलब मुझे चाय 4-5 बजे मुझे चाहिए ही चाहिए, आदत होती है। और मेरी इच्छा, ठंडी में तो पीना ही पीना है। गर्मी में एक अगर नहीं भी बनाऊँगी तो चलेगा, है ना, नहीं भी पी तो चलेगा, लेकिन ठंडी में मैं 1-2 बार चाय पीती हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए खाना वाना खाने के बाद में मैं आ गई थी। जो भी मतलब कि खाना वगैरह बचे थे ना, तो उनको मैं सब खाली करके और बर्तन धुल लेती हूँ।
तो बस मेरा लास्ट यही काम था। और इस टाइम पे मेरा ये गेहूं वगैरह का भी काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि गेहूं बचा था पिछले साल मैं जैसे धुली थी और 2 ड्रम में रख दी थी बिना धुला हुआ। तो अभी मुझे ज़रूरत है तो मैं बोली कि धुल के रख लेती हूँ। है गेहूं लेकिन धूप भी अच्छी होने लगी है और अभी आगे लगेगा भी गेहूं वगैरह, तो धुल के रख लूँगी। मेरी सास भी कल आ गई थी इसीलिए। और लेकिन क्या हुआ, हम लोग गेहूं धुलने के चक्कर में ना सुबह 11 बजे से हम लोग गेहूं वगैरह निकाल लिए थे ड्रम से। लेकिन कल लाइट ही पूरा दिन नहीं, हम लोग देखे नहीं थे, मैसेज वगैरह आ गया था कि लाइट नहीं रहेगी, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए हैं। 2 बजे का था कि लाइट आएगी करके, लेकिन लाइट नहीं आई थी। 2:30 बजे 3 बजे आई है और 3 बजे के करीब आई है। तो हम लोग एक मतलब कि भर लिए थे, उसी में फिर हम लोग धुले थे। फिर मतलब ये टाइम काफ़ी हो गया था बाकी। और लगातार मूली इकट्ठा धुल जाता, पूरा दिन का समय रहता है। 2 ड्रम गेहूं धुलने में समय भी लगता है, लेकिन हो गया। भाभी हैं तो मतलब कि हो गया था। मेरी सास तो चली गई थी क्योंकि उनको लेट हो रहा था, वो 4 बजे के करीबन चली गई थी। लेकिन भाभी रहती है ना तो वो करवा लेती हैं। तो मैं और भाभी मिल के दोनों लोग गेहूँ धुल लिए थे। साधना भी थी, मतलब तीनों लोग थे, क्योंकि कल छुट्टी था, संडे था ना, तो साधना भी थी घर में। तो मतलब ये गेहूं वाला काम हो गया था। अब है केवल छत में डला है, उसको केवल उठाना रखना, रात को उठाना पड़ता है क्योंकि ओस वगैरह पड़ जाती है ना, तो उसको उठाना पड़ता है। बस इस टाइम पे मेरा यही काम चल रहा है। और चना वगैरह भी धुली हूँ ना, तो चना को भी सोच रही थी चक्की में देने के लिए, पता नहीं क्योंकि वो 2 प्रकार का है ना, तो पता नहीं वो चक्की वाला उसको कर पाता है कि नहीं। देखते हैं क्या कैसे, वरना घर में ही हम लोग फिर उसकी दाल बनाएंगे। तो चलिए काम लगते हैं अपने काम में। और इस टाइम पे मेरा बहुत बिज़ी वाला समय आने वाला है, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा काम होने वाला है, आप लोग को पता है। और चलिए बर्तन वगैरह धुल गया है। ईशान देखिए बच्चों का खाना भी फूल गया है, थोड़ा बहुत बच्चा है तो क्या चलता है इतना। और इसमें दूध डाल दी हूँ और देखिए एकदम पक सा गया है। और बाहर देखिए इतना तेज धूप होने लगा इस टाइम पे,
ये देखिए, अब चलिए बच्चों को बुलाती हूँ। आओ, कहाँ हो? आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ कोको, आ लो लो, आ जाओ। ये देखिए निकल के देख रही हैं। आओ, चलो आओ, इधर आओ इधर आओ। ये देखिए कैसे आ रही हैं। क्या है? ये लो खाना, लो लो लो। गिराना नहीं। ये देखिए, ये छोटी वाली है ना, ये वाली ये बहुत तेज है, ये जल्दी जल्दी एकदम खाती है। खाने दे भाई उसको भी। अभी इन लोग का मैं अलग अलग रखूंगी क्योंकि ये खाने नहीं देती छोटी वाली। ये देखिए, 1 महीने के हो गए, 6 तारीख को ना 1 महीने के हो गए हैं और आज है 9 तारीख। ये देखिए, तो इन लोग का मुंह ही नहीं आ रहा। ये देखिए 30 पेट से खा लिए ये लोग खाना। ये बहुत तेज है ये वाली। हो गया खत्म। और जैसे नीचे गिर गए हैं ना, तो ये लोग अभी नीचे का खाने को नहीं जानती हैं। क्या है? अब हो गया। चलो हटो, अब चलो, दो प्लेट दो बस, अब नहीं आना। ये देखो मेरे पीछे पीछे आएंगी अब। ए चलो, जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ, रखी हूं मैं। पानी पियो, चलो जल्दी पियो। अब इसी में रख दी हूँ पानी, लोग पीती रहेंगी। चलो जाओ जाओ अपने घर जाओ। अरे तुम मार खाओगी? क्या है? ये देखिए साड़ी में घुस के खेलती हैं। जाओ जल्दी तुम भी जाओ। अरे जाओ तुम भी। अपनी साड़ी में लगी खेलने। क्या है? ये देखिए अंदर चली गई। इधर डले हैं कपड़े, जा रही कपड़े उठा लूं क्योंकि पूरे सूख गए हैं। गर्मी और धूप तेज होने लगी है ना, तो जाती हूँ मैं कपड़े उठा लूं। और दोस्तों देखिए मैं आ गई हूँ अंदर कपड़े उठा के, और यहाँ पे रखे हुए थे टमाटर, लेके आए थे तो पॉलीथीन में ही रखा था, तो इनमें इनको मैं रख दूँगी, खाली कर दूँगी। और यहाँ पे सब्जी वगैरह, जो मेरा ये पूजा वाला रूम है ना, तो छोटी पेटी के ऊपर हम लोग रख देते हैं, क्योंकि जो मतलब कि फ्रिज में रखने वाले नहीं होते हैं उनको मैं रख देती हूँ पेटी के ऊपर, और बाकी तो फ्रिज में ही रहता है। और डलिया वगैरह यहीं पे मतलब कि साइड में रहता है, और अलमारी है तो सामने से दिखता नहीं है, तो एक जगह है करके कि हम लोग सब्जी वगैरह यहीं पे रख देते हैं। और मैं आ गई थी, मैं सुबह कंघी वगैरह भी नहीं की थी, जैसे बाल धुली थी ना, तो मुझे तेल लगाना था, तेल नहीं लगाई थी। मैं बोली तेल लगाऊंगी उसके बाद में धुलूंगी, तो आज जैसे मंडे है, मंडे को तेल लगा लूँगी और कल रखूँगी, मंगलवार रखूँगी, बुधवार को धो दूँगी। मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, मतलब तेल लगा के 1-2 दिन ज़रूर रखती हूँ, उसके बाद में धुलती हूँ। और कोई कोई जैसे रात में नहीं लगा लेते हैं, सुबह में वॉश कर देते हैं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि बाल ना बहुत एकदम सूखे सूखे से एकदम रफ रफ से रहते हैं ना, तो मैं मतलब तेल लगाती हूँ। ठंडी में तो मैं अक्सर तेल लगाती हूँ, गर्मी हाँ जैसे गर्मी आ जाएगी तो गर्मी में तो वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत ही कम, या फिर मैं लगाती ही नहीं हूँ। लगाना हुआ तो वही रात में लगाएं और सुबह में धुल दिए, जैसे सभी 12 महीना करते हैं ना सब लोग, तो हम लोग वो अगर लगाना हुआ तो है ना, जैसे शैम्पू वगैरह करना हुआ तो तेल लगाऊंगी मैं रात को, सुबह में वॉश कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं आके तेल लगाऊंगी, और ठंडी में जैसे मैं तेल लगाती हूँ ना, तो गर्म करके ही लगाती हूँ। इस टाइम पे हर मतलब कि हर तेल बंद करके मैं सरसों का तेल लगाने लगी हूँ।
तो सरसों के तेल को मतलब कि जो अपना ये सब पका के नहीं रखते हैं वो सब मैं पका के एक तो डिब्बे में रख लेती हूँ। और जब भी मुझे लगाना हुआ तो हल्का ऐसे गरम करके और लगा लेती हूँ। ज़्यादा गर्म भी नहीं, एकदम मतलब हाथ में ऐसे छूने लायक हो जाए तो उतना ही करके मैं हाथ मतलब कि तेल लगा लेती हूँ। तो इस टाइम पे बाल भी कुछ ठीक है, झड़ते तो हैं, झड़ना कम नहीं हुआ है, लेकिन वैसे ठीक है, लंबाई ठीक है बालों की, क्योंकि कटिंग भी होती रहती है ना बालों की, तो ठीक ही है, लगभग पहले से तो अच्छा ही है। बाकी झड़ना बंद नहीं हो रहा है, ट्राई करी हूँ, मतलब मैं करती तो हूँ, जब ट्राई करूँ कुछ भी चीज़, जैसे अपन कुछ ही पका के, जैसे मैं वो पानी वगैरह नहीं बनाती हूँ तो उसको मैं लगाती हूँ तो आराम रहता है, लेकिन हमेशा मैं कंटिन्यू कर नहीं पाती हूँ, मेरे में ये है। मैं किसी भी चीज़ को स्टार्ट तो करती हूँ लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वो काम नहीं कर पाता है। बाकी अगर आप लोग करते हो तो मतलब ये काम करता है, ऐसा नहीं, जो भी मैं ये फूल के पत्ते वगैरह और ये सब जो पकाती हूँ वो काम करता है, वो ऐसे ही नहीं है। मैं भी उसको मोबाइल में ही देख के बनाई थी तो काम करता है, लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती, इसलिए मुझे वो मेरे में ज़्यादा मेरे बालों पे असर नहीं हो पाता है। ये तो बाल तो झड़ते हो गया, वो बाल तो 12 महीने का ही झड़ेगा, लेकिन हाँ इसकी लेंथ मतलब बालों की लेंथ कुछ ठीक है पहले से। तो यहाँ पे मैं ऑयलिंग वगैरह कर लूँगी और बस अब थोड़ी देर से बच्चे लोग भी आते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए। बाय, राधे राधे दोस्तों।